आकर घर लौट गया। सिर्फ इतने से वह संतुष्ट नहीं हुआ, एक दुष्ट योजना उसके मन में बनने लगी। एक रात वह एक सीढ़ी लेकर घर की छत पर गया और एक गौरैया को पकड़कर उसकी टांग तोड़ दी। फिर झूठी सहानुभूति दिखाते हुए उसे उठाकर उसकी टांग पर पट्टी बांधी। उस रात उसने सपने में देखा कि गौरैया उसे कई सोने के बीज दे रही है और उसके भी कई विशाल लौकियां उगने वाली हैं। वह सपने में खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता देख रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज से उसकी नींद खुली। घर की बिल्ली गौरैया को खाने जा रही थी। वह तुरंत लकड़ी की छड़ी से बिल्ली को मार देता है, जिससे वह मर जाती है। कुछ दिन बाद गौरैया उड़कर अपने राज्य पहुंचती है और वहां की रानी को सब कुछ बता देती है। रानी बहुत नाराज होती है और उसे एक शापित सोने का बीज देती है। आदमी को वह बीज मिल जाता है और वह खुशी खुशी उसे बो देता है। कुछ ही देर में वह भी 3 विशाल लौकियों में बदल जाता है। अब वह और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। उन्होंने 2 मजदूरों को बुलाया और पहली लौकी काटी, लेकिन जैसे ही वह आधी कटी उसमें से अजीब आवाजें आने लगीं और वह फट गई। अंदर से हजारों चूहे निकलकर उसके अनाज के गोदाम में घुस गए और सब कुछ चट कर गए। फिर उन्होंने दूसरी लौकी काटी, उसमें से 3 साधु निकले जिन्होंने आदमी के सारे पापों को उजागर करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक खौलते हुए तेल की कड़ाही निकाली और उसमें आदमी को डालने की धमकी दी। घबराकर आदमी ने चोरी का सारा सामान उन्हें लौटा दिया। साधु उसे छोड़ देते हैं पर उसका सब कुछ ले जाते हैं। अब उसके पास सिर्फ एक लौकी बची थी। वह खुद कुल्हाड़ी लेकर उसे काटा है। अचानक काली धुआं निकलने लगी और उसमें से वही बिल्ली प्रकट हुई जिसे उसने मारा था। अब वह बदला लेने आई थी। बिल्ली उसे डराने लगी और दोनों पति पत्नी डर कर लौकी के अंदर छुप गए, लेकिन बिल्ली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में बिल्ली ने घर को तहस नहस कर दिया और दोनों को इतना डरा दिया कि वे डर के मारे मर गए। अपना बदला पूरा करके बिल्ली धुएं में बदलकर गायब हो गई।